जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकीज़ रेल स्ट्रीम। आज इस ट्रेन जर्नी में हम जा रहे हैं ग्लासगो टू एडिनबरा कैपिटल है स्कॉटलैंड की। और जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ये है क्लास 380 स्प्रिंटर EMU ट्रेन। ग्लासगो टू स्कॉटलैंड का जो डिस्टेंस है वो है 51 माइल्स। बाय रोड अगर आप जाते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा। बाय ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो 50 मिनट्स लगाती है, लेकिन हमारी ट्रेन एक लोकल ट्रेन है और ये 1 आवर 30 मिनट्स लगाएगी ग्लासगो टू एडिनबरा तक। इस ट्रेन के अंदर टोटल 3 कोच हैं और ये एक EMU ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। इसमें 2x2 सिटिंग लेआउट है और इसके अंदर आप सीट्स रिजर्व्ड नहीं करवा सकते, आपको रैंडम सीट्स के ऊपर बैठना होता है क्योंकि ये लोकल ट्रेन है। UK में 2 डिफरेंट रेलवेज़ हैं। इंग्लैंड में कुछ प्राइवेट रेल नेटवर्क्स हैं जैसे कि नॉर्दर्न, उसके अलावा वेंटी वेस्ट कोस्ट, फिर है LNER। और स्कॉटलैंड में गवर्नमेंट ओन रेलवे है जिसको स्कॉट रेल कहते हैं। स्कॉट रेल की ही लोकल ट्रेन्स हैं, स्कॉट रेल की ही एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं। तो आपको ब्लू लाइवरी वाली ट्रेन्स मिलेंगी। इनकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 125 माइल्स पर आवर। वैसे तो 50 मिनट्स में ग्लासगो टू एडिनबरा पहुंच जाते हैं, बट हमारी ट्रेन लगाने वाली है 1 आवर 30 मिनट्स क्योंकि एक लोकल ट्रेन है और हर स्टॉप पे रुकेगी। इन कंट्रीज़ में रेलवे का सिस्टम बहुत एडवांस है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट है अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें। क्योंकि इंडिया में अगर आपको अम्बाला से दिल्ली जाना है शताब्दी में, तो आपके पास मॉर्निंग शताब्दी है, उसके बाद आफ्टरनून शताब्दी है, उसके बाद इवनिंग शताब्दी है। लेकिन अगर आपको एडिनबरा टू ग्लासगो जाना है जो कि 1-1.5 घंटे का सफ़र है, तो अगर आपकी ट्रेन 9 बजे है तो आपको अगली ट्रेन 9:20 पे मिलेगी, फिर 9:45, 10:15, 10:30, 10:45, 11, 11:20, 11:40, 11:55। हर 15-20 मिनट बाद कोई ना कोई ट्रेन है। और ये सिर्फ लोकल नेटवर्क्स नहीं, अगर आप एक्सप्रेस रूट्स की बात भी करें, जैसे ग्लासगो टू लंदन मैंने ट्रैवल किया था, तो वहाँ पे अगर मेरी जो ट्रेन है वो मिस हो जाती तो उससे 25 मिनट बाद एक और ट्रेन थी, जैसे कि आप राइट साइड पे देख रहे हो। ये एक हाई स्पीड एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है। तो ये जो नेटवर्क है ये मुंबई लोकल की तरह है कि अगर एक ट्रेन मिस होगी तो दूसरी आ सकती है। बट अगर हम इंडिया में देखें तो ऐसा नेटवर्क या तो मुंबई लोकल का है या कोलकाता लोकल ट्रेन्स का है, और ज़्यादा लोकल नेटवर्क नहीं है। बट पूरे UK में रेल नेटवर्क इंडिया से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हर रेल लाइन पे आपको ऐसा नेटवर्क दिखेगा कि हर 15-20 मिनट बाद एक ट्रेन आ रही है। इन ट्रेन्स की फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी, लगेज रैक मिलेगा, वॉशरूम फैसिलिटी मिलेगी इस ट्रेन के अंदर। फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों के लिए ख़ास ध्यान रखा गया इन ट्रेन्स के अंदर। अगर कोई फिज़िकली डिसेबल खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसने ट्रेन बोर्ड करनी है, तो जो कंडक्टर है ट्रेन का, वो ट्रेन के अंदर से एक रैंप निकालता है और वो रैंप को कनेक्ट करता है प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर। तो उस रैंप के थ्रू जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन है वो ट्रेन के अंदर आ जाता है। तो मैंने इस चीज़ को भी शूट किया जो कि आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे। इस ट्रेन जर्नी में हमने काफ़ी लैंडस्केप्स देखे स्कॉटलैंड के, जैसे कि आप देख रहे हो विंडो की साइड पे कि बहुत हरे भरे फील्ड्स हैं। ज़्यादातर जो घर हैं वो आपको ये हट शेप में मिलेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर एस शेप में घर होंगे तो अगर स्नो इनके ऊपर गिरेगी भी तो मेल्ट होके अपने आप स्लिप होके घर के नीचे आ जाएगी। आपको ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम और ग्रीन एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ ने अपना ग्रीन एरिया प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है, और जिनके ये लैंड है उनको स्पेशली पैसे दिए जाते हैं सो दैट वो इन लैंड्स के ऊपर कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी ना करे और इन लैंड्स को ऐसे ही ग्रीन रहने दे, सो दैट जो नेचर है वो प्रिजर्व रहे। इसके बाद हमने वॉशरूम टूर किया। वॉशरूम के अंदर ऑटोमेटिक डोर्स लगे हैं, बाहर से आप ओपन का बटन दबाते हो
वॉशरूम का डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है। उसके बाद आपको इस लीवर को लॉक पे करना है, तो आपका जो वॉशरूम है लॉक हो गया। अब बाहर कोई भी बंदा ओपन बटन दबाएगा तो ये वॉशरूम नहीं ओपन होगा। इस ट्रेन के वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन थे और इस वे में डिज़ाइन किए गए थे कि फिज़िकली डिसेबल लोग भी यूज़ कर सकें इस वॉशरूम को। वॉशरूम यूज़ करने के बाद आप वापस से लीवर को अनलॉक पे कर सकते हैं। अनलॉक का बटन दबाएं और ट्रेन के डोर्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। ट्रेन जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो इसके डोर्स ऑटोमेटिक ओपन नहीं होते। आपको बिल्कुल राइट साइड के 2 बटन्स दिख रहे होंगे, ओपन का और क्लोज़ का। तो जैसे ये ट्रेन रुकेगी इसके डोर्स आप देखो ओपन नहीं हुए। अगर किसी को डीबोर्ड करना है या बोर्ड करना है तो ट्रेन के बाहर भी बटन्स हैं और अंदर भी बटन्स हैं। जिस पे ऑरेंज लाइट जल रही है आपको इस बटन को प्रेस करना है और तभी डोर खुलेगा। अगर कोई भी पैसेंजर नहीं है तो ये डोर नहीं ओपन होगा। This train is for Edinburgh Waverley. The next station is यूके ने अब जितने भी कोल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि इनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और इन कंट्रीज़ में विंड बहुत ज़्यादा चलती है तो आपको जगह जगह विंड मिल लगी दिखेगी। इन विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है इन कंट्रीज़ में। इवन पूरा यूके जो है उसमें रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, कुछ रूट्स अभी भी डीजल है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट पहले रोड ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाइड करना चाहती है, उसके बाद रेल नेटवर्क पे आएगी, क्योंकि रोड से ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो जनरेट हो रहा है। और जिन रूट्स पे डीजल ट्रेन्स चल रही हैं उनका पोल्यूशन एमिशन अभी भी इतना कम है एज़ कम्पेयर टू रोड कि यूके ट्रेन्स अभी उन नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर रही। ये आप ट्रेन का वॉशरूम के बाहर वाला एरिया देख रहे हैं जो बिल्कुल खाली है। ये एक्चुअली में उन लोगों के लिए जिनको सीट नहीं मिलती, वो या तो खड़े हो सकते हैं या फिर कई लोग जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं और जिनके पास व्हील चेयर है तो उनके लिए भी ये एरिया है, वो अपनी व्हील चेयर को यहाँ पार्क कर सकते हैं। ट्रेन जर्नी हमारी छोटी हो सकती थी पर हम गलत ट्रेन में आ गए तो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मेरे मदर सो गए हैं ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे आप ट्रेन का लेआउट भी देख रहे हैं, 2x2 सीटिंग। ये आपको लोकल ट्रेन में ही मिलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन में भी आपको सेम सीटिंग ही मिलेगी। ये है ट्रेन कंडक्टर। तो ये सारी ट्रेन में लोगों की टिकट्स चेक करते हैं। इनके पास एक स्कैनर मशीन है, तो जिन्होंने भी ऑनलाइन टिकट ली है उसके उनको बारकोड स्कैन करती है वो मशीन। और अभी ये देखो ये रैंप निकाल रहे हैं फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों के लिए जो कि अभी ट्रेनें बोर्ड करेंगे। तो ये रैंप को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे ये, और फिर इस रैंप पे चढ़ के व्हील चेयर एक्सेस ईजी हो जाएगा फिज़िकली डिसेबल लोगों के लिए, जो कि आप अभी देखने वाले हो इस वीडियो में। कॉल करें। इन ट्रेन्स में जो कंडक्टर हैं उनका काम सिर्फ टिकट चेक करना नहीं है, बट जैसे फिज़िकली डिसेबल को रिक्वायरमेंट है रैंप की, तो ये भी काम कंडक्टर का ही है। इसके अलावा अगर आपने टिकट नहीं ली तो इन ट्रेन्स में आपको पेनल्टी नहीं पड़ती। आप जस्ट टीटी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारी टिकट जनरेट कर दो, वो एक न्यू टिकट बनाएंगे सेम अमाउंट की विदाउट एनी पेनल्टी। this train is for Edinburgh Waverley. Oh yeah, I'm Allie. Yeah, that's her name. ये था हमारा आज का ट्रैवल।
ग्लासगो टू एडिनब्रा इन अ लोकल ट्रेन। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनब्रा में हम पहुंच चुके हैं। ट्रेन यहाँ की बहुत पंक्चुअल है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद एग्जैक्ट टाइम पे स्टेशन के ऊपर पहुंच गई है हमारी ट्रेन। एडिनब्रा वेवरली इस रेलवे स्टेशन का नाम है और ये टाउन सेंटर के बिल्कुल पास है। आप यहाँ से वॉक करके सिटी सेंटर तक जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।